शान शान चलो और चलकर बाबा से कहो कि तुम्हें मुझ पर एतबार है। शान के घर पहुंची तो वो मरकजी हॉल में सोफे पर खामोश बैठा था। जाओ यहाँ से। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। हाथ छोड़ो मेरा। शहजीन ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा तो उसने अपना हाथ झटकते चीखो पुकार की थी, शान आइंदा मेरे घर की दहलीज पर कदम भी मत रखना। उसे दरवाज़ा दिखाते वो अजनबियत से बोला, शान तुमने कहा था कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी होगी, तब भी तुम मेरे हक में मेरे साथ रहोगे। उसे आज मोहब्बत के सब दावे उसके झूठे लग रहे थे, क्योंकि मैं पागल था। मगर अब इस पागलपन को मजीद अपनी अकल नहीं निगलने दूंगा मैं, याद रखना। उसने आंखें माथे पर ही रख ली थी। शान ये सब इन दोनों का किया धरा है, ये दोनों हमें एक साथ देख ही नहीं सकते थे। शोर सुनकर उसके वालदैन के हमरा शाहनवाज और मलाइका भी हॉल में पहुंचे तो शहजीन ने उन दोनों के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट देखी। जाहिर है तुम इस लायक हो ही नहीं कि शान तुम्हें अपनी इज्जत बनाए। मलाइका का अंदाज उसका तमस्कर उड़ाने वाला था। तुम अपनी बकवास। वो मलाइका पर झपटी। खबरदार, इससे पहले कि तुम्हारे उस आशिर की तरह मैं भी तुम्हारा इंतजाम कर दूं, चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। शाहनवाज ने उसके बाजू थामते उसे वहां से दूर धकेला। शान मुझे रुसवा मत करो, मैं सब कश्तियां जलाकर यहाँ तक आई हूँ। उसने भीगी आंखों से शान का चेहरा देखा जो सीढ़ियां चढ़ता अपने कमरे को जा रहा था। शान वो जा चुका है, अब तुम भी चलती बनो। मलाइका ने बाजू से पकड़े उसे घर से बाहर निकाला। दोबारा यहाँ नजर मत आना। दरवाज़ा बेरहमी से उसके मुंह पर बंद कर दिया गया था। काफ़ी देर वो दरवाज़ा बजाती रही, मगर अंदर मौजूद अफराद बेहिसी से बहरे बने रहे। थक हार कर उसने वापस घर का रुख किया, जहाँ वो अपने बाप के सामने बुलंदो बाला दावे करके शान गिलानी के दर पर गई थी। क्या हुआ है? ये लोग इतने क्यों इकट्ठे हुए हुए हैं यहाँ पर? हुआ क्या है? वो वापस घर पहुंची तो लोगों का जम्मे गफीर देखकर बहुत परेशान हुई। एक तरफ एम्बुलेंस तो दूसरी तरफ पुलिस की गाड़ी थी। लोगों का हजूम चीरती वो घर के अंदर पहुंची तो दो स्ट्रेचर्स पर वालदैन की मैयतें उसके सामने मौजूद थीं। उसकी मुंतजिर, जिनका वजूद सफ़ेद चादर से ढका था। शाजी उसे देखते ही शबाना बेगम ने अपने साथ लगा लिया था। ताईजान क्या हुआ है, बताएं मुझे। उसमें इतनी हिम्मत ना हुई कि चादर हटाकर दोनों का चेहरा देख सके। तुम्हारे वालदैन ने तुम्हारी सियाहकारियों से तंग आकर खुद को ख़त्म कर लिया। आसिफ खान उसे सख्ती से झिंझोड़ गए थे। माँ, बाबा जान। उसने झुककर दोनों के चेहरों से कपड़ा हटाया तो हाथ बेजान हुए। देखें प्लीज़, आप डेड बॉडी से दूर रहें। पुलिस ने उसे टोका था। जस्ट शट अप। बाबा जान, माँ। वालदैन के लिए डेड बॉडीज़ का हर्फ सुनते ही उसका पारा चढ़ा। उसने बारी बारी दोनों के कंधे झिंझोड़े, मगर उससे रूठकर वो फानी दुनिया से बहुत दूर जा चुके थे। बदनामी के डर से गांव ले जाने की बजाय शहर में उन दोनों की तदफीन कर दी गई थी। शहजीन इस पूरे दौरानिए में बिल्कुल चुप और गुमसुम हो चुकी थी। खाना पीना भी ना होने के बराबर कर चुकी थी, मगर शबाना बेगम ज़ोर ज़बरदस्ती उसे खाना खिला दिया करती थी। सिर्फ वही थी जिन्होंने उस मुश्किल घड़ी में उसका साथ दिया था। पुलिस को मिलने वाले सुसाइड नोट में अहमद खान वाजे कर गए थे कि वो बेटी की तरफ से मिलने वाली बदनामी से तंग आकर अपनी जान दे रहे हैं। तुम्हें क्या जरूरत थी ये नेकी करने की? शाहनवाज ने साइबर क्राइम में काम करने वाले अपने एक दोस्त की मदद से उसकी सब तस्वीरें सोशल मीडिया से हटवा दी, जिस पर मलाइका सख्त खफा हुई। कम ऑन मलाइका, मैंने ये उस लड़की के लिए नहीं, उसके मरहूम वालिदैन के लिए किया है, जिन्होंने इस बदनामी से तंग आकर अपनी जान ही ले ली। उस लम्हे वो गाड़ी पर सवार शान के घर की राह पर गामजन थे। उसे शहजीन के वालिदैन की मौत का दिली अफसोस था, जो बेटी की वजह से अपनी जान देने पर मजबूर हुए। इस वाक़ये को गुजरे एक हफ्ता गुजर चुका था, मगर शान अभी तक अपने कमरे में ही छुपा बैठा था। आज उसकी वालदा ने कॉल पर इसरार करके उन दोनों को घर बुलाया। शान कराची जा रहा है, मलाइका आहिस्तगी से बोली। क्यों? उसी से पूछो। इससे ज़्यादा कुछ भी कहने से उसने परहेज़ किया था। शान, क्या तुम उस लड़की के कारनामों की सज़ा हमें देना चाहते हो? वो शान के कमरे में पहुंचा, जो अपना सामान बांधने में मगन था। मेरे लिए अब यहाँ की फ़िज़ा में सांस लेना भी दुश्वार है शायद। मुझे मत रोको। उसकी आंखें सूजी हुई थी और गला भी भारी था। तुम उस लड़की, उसका नाम मत लो प्लीज़, उसका जिक्र मत करो। उसने सूटकेस की जिप बंद करते हुए शाहनवाज को टोका था। ये दर्द तुमने अपने लिए खुद चुने हैं शान। मैंने कितना समझाया था तुम्हें, मगर तुम। उसके कंधे पर हाथ रखते वो अपनायत से बोला, तुम ठीक थे मेरे भाई, बस मैं गलत था, और इस गलती को शायद अब मरते दम तक भुगतना ही मेरा मुकद्दर है। उसने कोई बहस मुबासा ना किया। उसे भूल जाओ, क्योंकि वो याद रखने के लायक नहीं है। सॉरी यार, मैंने उसके लिए तुझे भी बहुत हर्ट किया। आई एम सॉरी। उसके गले लगता वो सिसकियां भरने लगा, जबकि शाहनवाज ने भी उसे खामोश ना करवाया। उसका रोना ही दिल का बोझ कम कर सकता था शायद।
क्या सोचा है आपने खान जी? आसिफ खान की खामोशी बीवी को खदशात में मुब्तला कर रही थी। सोचना क्या है, इसे यूं शहर छोड़कर चले गए तो हमारी बची हुई इज्जत भी अपनी सियाहकारियों में गर्क कर लेगी। सिगार का धुआं उड़ाते वो पुरसोच अंदाज में बोले, वो नहीं मानेगी हमारे साथ आने के लिए। उसकी मर्जी पूछनी किसने है? अब मैं उसका सरपरस्त हूँ, जैसा मैं चाहूँगा वैसा ही होगा। भाई की वफात ने उनके लिए बहुत सी आसानियां पैदा कर दी थी। अब शहजीन को काबू करना उनके लिए मुश्किल नहीं था। वालिदैन की वफात और उस पर बदनामी के दाग ने उसे कुछ भी कहने सुनने के लायक ही नहीं छोड़ा था। अब वो बआसानी उसे अपने सारे हिसाब बराबर कर सकते थे। शाजी मेरी जान, वो तारीख कमरे में कालीन पर बैठी, चेहरा घुटनों पर टिकाए मदहोश सी थी जब ताई जान खाने की ट्रे लिए उसके पास आई। ताई जान, मुझे माँ बाबा जान की कब्र पर जाना है, उनसे माफ़ी मांगनी है। मेरा अल्लाह गवाह है कि मैं बदकिरदार नहीं हूँ। मैं हलफ उठाने को तैयार हूँ अपनी पाकदामनी साबित करने के लिए। उसने रोते हुए दुहाई दी। इस तराब ने उसे पागल कर दिया था। तुम हमारे साथ चलो। यहाँ कौन है अब? उसे निवाला बनाकर खिलाती वो समझाने लगी। मेरे बाबा जान का घर है यहाँ, उनकी यादें हैं। मेरी माँ ने बहुत मोहब्बत से इस घर का कोना कोना सजाया था। मैं सब छोड़कर कैसे चली जाऊं? उसने निवाला अपने मुंह से दूर करते हुए मज़ाहमत की। शहजीन मेरी जान, यहाँ अब कुछ नहीं बचा है बेटे। वो उसे खुद मोहब्बत से कायल करना चाहती थी, वरना आसिफ खान के खतरनाक इरादे मालूम होने के बाद उन्हें यकीन था कि वो उस पर सख्ती के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। मुझे बाबा जान के पास जाना है, माँ के पास जाना है। वो मुझसे नाराज़ होकर गए थे इस दुनिया से। मैं बहुत बुरी औलाद हूँ, सब बहुत बुरी। उसने रोते हुए दोबारा सर घुटनों पर झुका लिया। जिंदगी हकीकी मायनों में उसके लिए बेमकसद हो चुकी थी। बस बेटे बस। उसका शाना थपथपाती वो वहीं उसके पास बैठ गई। शहजीन सिर्फ उनसे बात करती थी, वरना पूरा पूरा दिन कमरे में रोते हुए गुजर जाता था। शबाना बेगम ही रात में उसके साथ सोया करती थी, क्योंकि वो रात को ख्वाब में डर जाया करती थी। उसकी चीखों पुकार से तंग आकर आसिफ खान ने उसे शबाना बेगम को इजाज़त दी थी कि वो उसके पास रुक जाया करे रात को। बात सुनो मेरी, क्या तमाशा है ये? वो जैसे ही कमरे में पहुंची, शाहनवाज ने उसका रास्ता रोका। रास्ता छोड़ो मेरा। उसने नज़रें उठाने की भी जहमत ना की। तुमने इस घर में कदम जमाने के लिए नाम तक बदल दिया। कितने लोग हैं तुम्हारे गैंग में उस आशिर के अलावा? शाहनवाज खुद ही ढेरों अंदाजे लगाए बैठा था। बकवास बंद करो अपनी। वो भी जवाबन फुकारी थी। तुम जाकर सब कुछ दादा जान को सच सच बता दो कि तुम किस मंसूबे से आई हो यहाँ, वरना। वो उंगली उठाकर उसे खबरदार करने लगा। वरना? शाहनवाज, जल्दी चलो बच्चे, तुम्हारे दादा जान। इसी दौरान सैयदा बेगम दौड़ती दौड़ती वहां आई। क्या हुआ? वो दोनों उनकी आवाज़ पर दादा जान के कमरे की जानिब दौड़े थे। शहजीन, शाहनवाज, वो दोनों दाएं और बाएं उनके सिरहाने बैठे थे, जब गनूदगी के आलम में भी दादा जान उन्हीं को पुकारने का सिलसिला जारी रखे हुए थे। दादा जान, शहजीन ने उनका हाथ थामा था। तुम दोनों मेरे पास रहो। दाएं हाथ से थामे शहजीन के हाथ पर उन्होंने शाहनवाज का हाथ रखा, जो कि उन दोनों को ही सख्त नागवार गुजरा। हम यही हैं। शाहनवाज ने हामी भरते हुए यकीन दहानी करवाई। मेरा बच्चा, तुमने माफ़ तो कर दिया ना हमें? उन्होंने अधखुली आंखों से शहजीन का चेहरा देखा था। दादा जान, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है। शाहनवाज, इसे तुम्हारी ज़ात से कभी भी कोई दुख या तकलीफ़ पहुंचा तो मेरा कत्ल तुम्हारे सर। शाहनवाज का शिकन आलूद माथा देखकर वो हिदायत दे गए। अल्लाह ना करे दादा जान। उसने नफ़ी में सर हिलाया। आपकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। बस अब आप आराम करें। एक नज़र सामने बैठी नापसंदीदा हस्ती को देखते उसने बमुश्किल हाँ कहा। मेरे पास ही रहना तुम दोनों। उनकी गिरफ्त दोनों के हाथों पर मजबूत हुई थी। फिर वलीमे की तैयारियों का क्या करना है बाबा जान? वहाँ आती सैयदा बेगम ने उनका ध्यान बटाना चाहा। हाँ, वलीमा कल कल है ना वलीमा? वो जैसे सारी बीमारी फरामोश कर बैठे। आप ठीक तो हो जाएं, वलीमा भी हो जाएगा। शाहनवाज ने टाल मटोल से काम चलाया। नहीं, वलीमा कल ही होगा। मैं अब शहजीन की खुशी पर कोई समझौता नहीं करने वाला। वो अटल लहजे में उसकी सारी मज़ाहमत खाक में मिला गए। दादा जान के सो जाने के बाद वो कमरे में चला आया और शहजीन उनका परहेजी खाना बनाने किचन में मसरूफ़ हो गई। क्या मुसीबत है ये लड़की मेरे घर तक कैसे आई? कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर काटते वो खुद ही कोई जंग लड़ रहा था अपने अंदर की। भाई, मुझे मिलना है आपसे। उसने अगले लम्हे बड़े भाई को कॉल मिलाई। क्यों? उसे बेचैनी का सबब समझ ना आया। क्योंकि धोखा हुआ है हमारे साथ। वो लड़की बहुत बड़ी फ्रॉड है। वो जैसे ताइश में फट पड़ा था।
तो ये जाकर दादा जान को बताओ ना। उसे शाहनवाज की मजलूमियत भी अदाकारी ही लग रही थी। आप कहाँ हैं भाई? चाचा जान के घर। उसने पुरसकून होकर शाहनवाज का सकून घर किया। व्हाट? कल निकाह कर रहा हूँ मैं नताशा से। अगला इंकशाफ और भी सर चकरा देने वाला था। दादा जान की हालत ऐसी नहीं कि मैं उन्हें उस लड़की का सच बता सकूं। उसने लाचार अंदाज में जवाब पेश किया। तुम बता भी दो तो वो कौन सा एतबार कर लेंगे। इतना कहते उसने राब्ता ख़त्म कर दिया, क्योंकि पिछले चंद माह में दादा जान का शहजीन की तरफ बढ़ता झुकाव पोतों की मोहब्बत पर भी हावी आ चुका था। उसकी मौजूदगी से तंग आकर शाहनवाज रात के खाने से फारिग होते ही घर से निकल गया था। फजर तक सड़कों की खाक छान कर वो घर इस उम्मीद पर पहुंचा कि अब मोहतरमा का चेहरा देखने की नौबत ना आए। ये कैसी आजमाइशें हैं जो ख़त्म नहीं हो रही मेरे मालिक। मेरी मुश्किलात क्यों दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ इतना घिनौना खेल क्यों खेला गया? क्या कसूर है मेरा? किस जुर्म की सज़ा मिल रही है मुझे? उसने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो मुसल्ले पर बैठी सिसकियों के हमरा रोती दिखाई दी वो। यहाँ कोई नहीं है तुम्हारा ड्रामा देखने के लिए, बंद करो ये अदाकारी। कमरे का दरवाज़ा बंद करते साथ ही उसने टोक लगाई। मैं कुछ कह रहा हूँ तुमसे। वो मुसल्ला समेटती उसे नज़रअंदाज करती सिंगार मेज़ की तरफ बढ़ी तो शाहनवाज ने बाजू से पकड़ते उसे सख्ती से मुखातिब किया। हाथ छोड़ो मेरा। उसने झटके से हाथ छुड़वाया। देखो लड़की, आजकल जो भी नाम है तुम्हारा, मेरी बात गौर से सुनो। कल तक का वक्त है तुम्हारे पास। यहाँ से खामोशी से चलती बनो, वरना। उसके उखड़े तेवर बावर करवा रहे थे कि वो किसी रोब में आने की कायल नहीं होगी। वरना? उसने नज़रों में नज़रें गाड़े सवाल किया। तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम से बदतर कर दूंगा मैं। वो धमकियाँ आमेज लहजे में बोला। वो तो अभी भी है, और तुम्हें मेरे यहाँ रुकने से अगर तकलीफ़ है ना, तो मेरे लिए भी ये लम्हात खुशगवार नहीं है। नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी उस दोस्त से और तुम्हारी उस मलाइका से। उसका नाम मत लेना। वो बाकायदा घुर्राया। ओह बस, वो भी वक्त रहते तुमसे जान छुड़वा गई थी ना। वो तो पहले दिन से ही होशियार। उसका जलकर राख होना शहजीन को बहुत भाया। इतना बोलो, उतना बोलो जितना बाद में भुगत भी सको। वो सिंगार मेज के सामने रखी कुर्सी पर जायनमाज रखकर मुड़ी तो शाहनवाज उसके पीछे खड़ा खासा करीब आया। तुम भी उतना फासला रखो जितना मेरे लिए काबिल बर्दाश्त हो। उसके सीने पर शहादत की उंगली रखे शहजीन ने उसे खुद से दूर धकेलते अपने गुजरने का रास्ता बनाया। अगले लम्हों में वो बेड पर दराज होकर कंफर्टर ओढ़ती नींद की वादियों में जा खोई, जबकि वो पेचोताप खाता सोफे पर बैठा सिगरेट सुलगाए कुड़ता रहा। नींद तो शायद उससे रूठ ही चुकी थी। शाह की शादी किससे? वलीमे का बुलावा शाम की तरफ पहुंचा तो वो भी मुताज्जब हुआ। वो जो लड़की शाहनवाज की दुल्हन बनने जा रही थी, उसी से तो हुआ है शाहनवाज का निकाह। वालदा के जवाब पर उसका चेहरा जद पड़ा। व्हाट? कल वलीमा है, तुम चले जाना। उसके सामने मेज पर चाय का कप रखती वो आम अंदाज में बोली। मैं? क्यों? देखो, मलाइका से ताल्लुक उसने खुद खत्म किया था, इसलिए तुम्हें कोई भी गिल्ट पालने की ज़रूरत नहीं है, कत्तन नहीं। उन्होंने उसकी बेचैनी का सबब मलाइका और शाहनवाज का साप्ताहिक ताल्लुक रखा था। मॉम, आप जानती हैं वो लड़की कौन है जिससे शाहजमान भाई शादी करने जा रहे हैं? कौन है? वो बेध्यानी से सवाल गोई। शाजी, वो बदनामे ज़माना लड़की यहाँ कैसे आ पहुंची? उनका हाथ सीधा दिल पर गया। वो मैं नहीं जानता। उस रात शाहजमान भाई आए थे मुझसे उसकी सच्चाई पूछने, और मेरी बातें सुनकर ही वो उस निकाह से मुकरे थे। मगर मुझे हैरत शाह पर है, वो कैसे उससे निकाह पर राज़ी हो गया? उसने चाय का कप खुद से दूर किया, क्योंकि मिलने वाली खबर के बाद चाय की तलब हवा हो गई थी। ये लड़की किसी गैंग के साथ तो काम नहीं करती जो शरीफ घरानों को बेवकूफ़ बनाकर लूटते हैं। खुदा ना खास्ता वो तुम्हें नुकसान। उनकी सोच बहुत दूर तक गई थी। प्लीज़ मॉम, इतनी फिल्मी बातें मत सोचें। कुर्सी से उठते वो चिढ़कर बोला। तुम रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें वहाँ जाने की। उन्होंने भी उसे जाने से मना किया। जाना तो पड़ेगा मॉम, जाना तो पड़ेगा। कुछ सोचते हुए उसने अचानक ही जाने का फैसला किया। शाहनवाज के बोले जाने वाले ऊंचे बोल उसी के मुंह पर मारने का इससे बेहतर मौका उसे सारी ज़िंदगी ना मिलता। वो शहरीन को लिए सैलून से मार्क्यू पहुंचा तो शाहनवाज पहले ही बाहर उसके इस्तकबाल में खड़ा था। स्याह पैंट कोट में ग्रे बटन शर्ट पर हमरंग टाई बांधे वो हमेशा की तरह पुरकशिश दिख रहा था। माशाल्लाह मेरी शहजादी। शाहनवाज, तुम तो बहुत खुशनसीब हो। उसे गाड़ी से उतारते हुए सैयदा बेगम ने हल्के ग्रे रंग की मैक्सी का हमरंग दुपट्टा सलीके से समेटा, ताकि सर पर दुपट्टा सरकने के बाइस बहू का हेयर स्टाइल खराब ना हो। जब से वो तैयार होकर उनके सामने आई थी, वो ढेरों बलाएं लेकर उसका सदका कई बार उतार चुकी थी।
कुछ ज़्यादा ही। माँ ने शहरीन का हाथ उसे थमाया तो वो मिनमिनाने लगा। दादा जान ने उनकी एंट्री का खासा एहतमाम करवाया था। भरम कायम रखने के लिए उन्हें स्टेज तक एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ा। स्टेज पर बैठते ही शाहनवाज ने खासा फासला कायम रखते हुए विराजमानी इख्तियार की थी। बहुत बहुत मुबारक हो, कमाल की जोड़ी है। शाह, तुम दोनों एक दूसरे के साथ कितने मुकम्मल लग रहे हो। डार्क ब्राउन पेंट कोट में मलबूस शान स्टेज पर पहुंचते ही लफ्जी वार से बाज ना आया। तुम आ गए नालायक, मुझे लगा बहाना बना दोगे। शाहनवाज के बराबर वाले सोफे पर बैठे दादा जान ने उठकर उसे गले लगाया। कैसे ना आता दादा जान, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। उसने दादा जान से मिलने के बाद शहजीन को भी मुखातिब किया, जो उसकी आमद को खातिर में लाए बगैर मुसलसल नजरें झुकाए हुए थी। शुक्रिया। उसकी जगह शाहनवाज ने उठकर हाथ मिलाते जवाब दिया, एक्सक्यूज़ मी। इसी असना में मोबाइल पर कॉल आई तो वो सुनने स्टेज से उतरा। तुम्हें क्या मिल रहा है ये तमाशा करके। वो कॉल सुनकर पलटा ही था कि शान पर नजर गई, जो दादा जान के साथ स्टेज से कुछ फासले पर खड़ा कह कहे लगा रहा था। दादा जान जैसे ही किसी दूसरे मेहमान की तरफ बढ़े तो शाहनवाज ने उसे टोका, ये तो मैं तुमसे पूछने आया हूँ। तुम तो इस लड़की की बुराइयां करते नहीं थकते थे, अब इसे इस शरीके सफ़र बनाते हुए तुम्हें ज़रा खौफे खुदा ना आया। क्या कहूँ इसे, फराख दिली या मुनाफकत। पैंट की जेब में से दोनों हाथ डाले वो शाहनवाज को लाजवाब करने का भरपूर इरादा रखता था। मजबूरी, और तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है। तुम तो खुश हो ना मेरी धुतकारी गई लड़की के साथ। उसने भी बेमुरवती का मुजाहिरा किया। तुम्हारी धुतकारी गई, कम अज़ कम दुनिया की धुतकारी गई से तो बेहतर ही है ना मलिक शाहनवाज इब्राहिम। फिर तो तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, जिसने वक्त रहते तुम्हें मोहतात कर दिया। उसका शाना थपथपाता वो दोबारा स्टेज की तरफ चल दिया, जबकि शान भी पाँव पटकता वहां से चलता बना। तकरीब के इख्तिताम पजीर होने तक ना चाहते हुए भी उसे स्टेज पर बैठकर कई दफ़ा बिला वजह मुस्कुराकर बनावटी खुशी जाहिर करना पड़ी। उन दोनों की कई तस्वीर कैमरामैन के पास महफूज की गई, जिन्हें देखने में उन दोनों को ही 1% दिलचस्पी ना थी। मुझे बात करनी है तुमसे। वो रात गए कमरे में पहुंचा तो शहजीन आयशा के सामने बैठी अपने बालों पर बना स्टाइल खोल रही थी। बोलो, उसने बगैर हाथ रोके जवाब दिया। दादा जान से जाकर कहो कि वो भाई को माफ़ कर दे। उसका अंदाज हुक्मिया था। इससे क्या होगा। आखिरी पिन बालों से निकालती वो जानने के लिए उठी। सर पर ओढ़ा दुपट्टा अब शानों पर मौजूद था। हमारा घर मुकम्मल होगा, जिसे तुमने टुकड़ों में बांट दिया है। उसका लफ्ज़ लफ्ज़ नफरत से लबरेज था। मैं तुम्हारे किसी हुक्म की पाबंद नहीं हूँ। उसने मैक्सी दोनों हाथों में थाम कर थोड़ी ऊंची की, ताकि बआसानी ड्रेसिंग रूम तक जा सके। तुम पाबंद हो एक एक एहसान की, जो मेरे घर वालों ने तुम पर किए। मुझे मजबूर मत करो कि मैं भूल जाऊं कि तुम औरत जात हो। उसके रास्ते में हाइल होता वो एहसान गिनवाने लगा। तुम्हें मुझसे पहले दिन से ही कोई ख़ास तकलीफ ही रही होगी मलिक शाहनवाज इब्राहिम, और यकीन मानो, और मुझे ये जानने का 1% भी तजस्सुस नहीं है आज भी कि तुम्हें मुझसे रोज़े अव्वल से मसला क्या था, क्योंकि तुम जैसा खुद पसंद इंसान मेरे लिए हमेशा गैर अहम रहा है, और इन हालात के बाद तो तुम काबिल नफ़रत हो मेरे लिए। लिहाजा मुझे मेरी हद में रहने दो और तुम तुम्हारी हद में रहो। उसको मुंह तोड़ जवाब देती वो ड्रेसिंग रूम में जा बंद हुई, और उसकी दीदा दलेरी पर वो दांत पीसता कमरे से मुंसलिक बालकनी का रुख कर गया। वो जितना आसान हदफ समझकर इस अंधे कुएं में कूदा था, मामलात उतने ही पेचीदा होने लगे थे। ये क्या है दादा जान। नाश्ते की मेज़ पर दादा जान ने उसे सफ़ेद लिफाफा थमाया। नालायक, तुम नॉर्दर्न एरिया लेकर जाओ शहजीन को, मैंने सब इंतजामात करवा दिए हैं। उसने लिफाफा खोला तो मुंह के जाविये खुद ब खुद बिगड़े थे, मगर दादा जान। उसने लिफाफा दोबारा कभी ना खोलने की नीयत से बंद किया। कोई बहाना नहीं दादा जान, मुझे कहीं नहीं जाना प्लीज़। इस बार शहरीन ने इनकार किया। क्यों बच्चे। उसके इनकार पर दादा जान धीमे पड़ गए। फ़िलहाल मुझे कुछ वक्त दें। मैंने आपकी खुशी के लिए आपकी शहजीन को कबूल कर लिया है ना, अब मुझे भी थोड़ी मोहलत चाहिए। इससे कबल के वो कुछ बोलती, शाहनवाज अपने इतराज़ात के साथ मैदान में कूदा। इसका रवैया ठीक है तुम्हारे साथ। इसका रवैया ठीक है तुम्हारे साथ। शाहनवाज को मेज़ छोड़कर जाते देख ताई जान ने लाडली भतीजी से सवाल किया। जी ताई जान। उसने पूरे तमादी से इस बात में सर हिलाया। सदा खुश रहो। वो आगे बढ़कर उसके सर पर बोसा देते दुआ गो हुई। आप वापस जा रही हैं। मुलाजिम को उनका सूटकेस घसीट कर हॉल में लाते देख उसका चेहरा उतर गया। तुम्हारे ताया ने इतनी मोहलत दे दी, वही गनीमत है। वो आसिफ खान का हवाला देते मुस्कुराई थी। आप इतने कम वक्त के लिए क्यों आती हैं। उसका नाश्ता वहीं तमाम हुआ था।
یہ تو تمہاری وجہ سے زیادہ آنے جانے لگی ہے، ورنہ ہم تو اس کی شکل دیکھنے کو ترس جایا کرتے تھے۔ دادا جان کے شکوے پر سیدہ بیگم بھی مسکرائیں۔ بابا جان، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولیں،